डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। यस, स्टार्ट। गीता में वेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथों का सार मिश्रित है। स्टॉप। यह युद्ध क्षेत्र का प्रेरणा ग्रंथ मात्र नहीं है। स्टॉप। इसमें संपूर्ण जीवन को ही युद्ध क्षेत्र देवासुर संग्राम स्वीकार किया गया है। स्टॉप। गीता में कृष्ण के त्रिविधि रूप है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। स्टॉप। कौन सा वक्तव्य, कौन से शरीर से निकला, वही लागू होगा। स्टॉप। शरीर स्वयं ब्रह्मांड है, कृष्ण स्वयं को अव्यय पुरुष कह रहे हैं। स्टॉप। ब्राह्मण में ब्रह्मांड में एक ही पुरुष है तथा यह ब्रह्मांड इसकी प्रकृति है। स्टॉप। आत्मा के दो धातु ईश्वर और जीव, अर्थात ब्रह्मा और कर्म है। स्टॉप। गीता, ब्रह्मा की कर्म रूप यात्रा का विज्ञान है। स्टॉप। जो देश काल के अनुरूप बदलता नहीं है। स्टॉप। इसमें कृष्ण अव्यय पुरुष है, ईश्वर अक्षर पुरुष है, जीवात्मा क्षर पुरुष है। स्टॉप। ईश्वर, कृष्ण अव्यय से भिन्न है। कृष्ण ने स्थान स्थान पर संकेत भी किए हैं जिनको दर्शन से हटकर विज्ञान भाव में समझाना चाहिए। स्टॉप। कृष्ण कहते हैं शरीर में यह जीवात्मा मेरा ही अंश है। स्टॉप। प्रकृति के कारण वही मन तथा पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है। स्टॉप। पैराग्राफ चेंज। आत्मा षोडश कलायुक्त है। स्टॉप। आत्मा सूक्ष्म शरीर है तथा इसके मूल में अव्यय पुरुष का मन है। स्टॉप। कृष्ण उत्तम पुरुष मैं के आधार पर गीता सुना रहे हैं और स्वयं को अव्यय पुरुष वह कह रहे हैं। स्टॉप। अव्यय पुरुष सृष्टि का आलंबन है, जहाँ कोई भाव नहीं है। स्टॉप। सृष्टि की प्रथम कृति सत्य रूप अव्यय मन ही है। स्टॉप। स्वयंभू ब्रह्मा ही प्रथम अव्यय है। स्टॉप। अव्यय मन के अतिरिक्त कोई अन्य मन सृष्टि में नहीं है। स्टॉप। एक ही पुरुष, एक ही मन। स्टॉप। शेष सब माया। स्टॉप। हर प्राणी का मन इसी मन का प्रतिबिंब अथवा अंश है। स्टॉप। अव्यय अक्षर क्षर की पांच पांच कलाओं से परात्पर की युति से ही षोडशी पुरुष आत्मा का निर्माण होता है। कृष्ण और भी स्पष्ट करते हैं, अर्थात सभी भूत मुझसे ही पैदा होते हैं। स्टॉप। मैं ही सृष्टि का बीज हूँ। स्टॉप। महद लोक जो कि सूर्य और परमेष्टि लोक के मध्य का अंतरिक्ष है, वही मेरी योनि है, जहाँ मैं गर्भ धारण करता हूँ। स्टॉप। इसका अर्थ भी तो यही है कि संपूर्ण सृष्टि मेरा ही अंश है, मेरी ही प्रज्ञा है, अर्थात स्वयं मैं ही हूँ। स्टॉप। प्रत्येक जीव भी ब्रह्मा है। स्टॉप। पिता वे जायते पुत्रो, स्टॉप, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंड, अर्थात हे अर्जुन, ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहता है और अपनी माया से शरीर रूपी यंत्र पर आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को
उनके स्वभाव के अनुसार भ्रमण कराता रहता है। यहाँ ईश्वर की चर्चा हो रही है। स्टॉप। आमतौर पर कृष्ण को ही ईश्वर मान लिया जाता है। यहाँ ऐसा नहीं है। स्टॉप। कृष्ण अपनी ही बात करते तो अहम कहते, जैसा कि सब जगह कहते हैं। स्टॉप। यहाँ ईश्वर एक अधिकारी विभागाध्यक्ष की भूमिका में दिखाई दे रहा है। स्टॉप। ईश्वर में कुछ नया निर्माण करने की क्षमता नहीं है। स्टॉप। निर्माण अव्यय पुरुष करता है। स्टॉप। ईश्वर उस अदृश्य निर्माण का प्रादुर्भाव करता है। स्टॉप। प्राण रूप में आगे बढ़ाता है। स्टॉप। एक ब्रह्मांड में 3 प्रधान ईश्वर ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र होते हैं। स्टॉप। ईश्वर आत्मा और जीवात्मा मिलकर ही हमारा आत्मा कहलाते हैं। स्टॉप। अव्यय पुरुष में जो आनंद भाव है, वह जीव में नहीं रहता। स्टॉप। पैराग्राफ चेंज। ईश्वर शब्द का अर्थ है समस्त चराचर का ईशन नियमन करने वाला। स्टॉप। ईश्वर संसार का केवल निमित्त कारण है। स्टॉप। संसार के स्वरूप भी है तथा समस्त पदार्थों के हृदय में रहकर सबका संचालन करता है। स्टॉप। चलना एक क्रिया है, जिसके लिए कर्ता चाहिए। स्टॉप। ईश्वर करता है। स्टॉप। अधिष्ठान करना निमित्त कारण का ही काम होता है। स्टॉप। कृष्ण आधिकारिक जीव कहे गए क्योंकि उनमें ईश्वर तत्व और जीव तत्व दोनों लक्षण विद्यमान थे। स्टॉप। जीव रूप में रहते हुए कृष्ण समय समय पर अपना ईश्वर रूप भी प्रकट करते थे। स्टॉप। पैराग्राफ चेंज। ईश्वर हृदय स्थल में रहता है। स्टॉप। हृदय स्वयं 3 अक्षर प्राण का समूह है, ब्रह्मा, विष्णु तथा इंद्र। स्टॉप। यही ईश्वर का स्वरूप है। बिना हृदय के किसी वस्तु का निर्माण नहीं हो सकता। स्टॉप। इन हृदय केंद्र को कहते हैं। स्टॉप। हर आकृति का आधार अहंकृति और प्रकृति होती है। स्टॉप। अक्षर प्राण परा प्रकृति है तथा क्षर अपरा सृष्टि है। स्टॉप। प्रकृति निर्माण करती है, माया आकर्षित करती है। स्टॉप। प्रकृति आत्मा से जुड़ी होने से आत्मा नित्य कर्म करता रहता है। स्टॉप। पैराग्राफ चेंज। ईश्वर का निर्माण कैसे होता है? इसका आधार वैश्वानर अग्नि है। जैसे हमारे शरीर में मन तथा शुक्रादि धातुओं का निर्माण वैश्वानर अग्नि से होता है, वैसे ही पृथ्वी और सूर्य के मध्य वसु, रुद्र, आदित्य 3 अग्नियों के योग से वैश्वानर अग्नि बनता है। स्टॉप। इन्हीं को अग्नि, वायु, आदित्य कहा जाता है। स्टॉप। अग्नि में वायु तथा आदित्य की आहुति से विराट, वायु में अग्नि तथा आदित्य की आहुति से हिरण्यगर्भ तथा आदित्य में अग्नि वायु की आहुति से सर्वज्ञ उत्पन्न होते हैं। स्टॉप। ये विराट अवयव हूँ। स्टॉप। सारे भूतों को नियंत्रण करने वाला ईश्वर हूँ। स्टॉप। अपनी प्रकृति को वश में रखते हुए अपनी ही माया शक्ति के द्वारा मैं उत्पन्न करता हुआ करता हूँ। स्टॉप। हिरण्यगर्भ सर्वज्ञ तीनों अग्नि रूप है, देव
सत्य कहलाते हैं। स्टॉप। इनको ही ईश्वर कहते हैं। स्टॉप। इन्हीं का प्रवज्ञ छिटका हुआ अंश वैश्वानर, तेजस तथा प्राज्ञ है। स्टॉप। इन्हीं को जीव कहा जाता है। स्टॉप। इसीलिए कहा जाता है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अर्थात वृष्णियों में मैं वायुदेव हूँ, पांडवों में मैं अर्जुन हूँ। स्टॉप। यह तो समझ में आ गया है कि कृष्ण वासुदेव के पुत्र वासुदेव हैं। स्टॉप। यह तो साधारण मनुष्य की भाषा है, किंतु यह कोई कैसे समझे कि वे ही अर्जुन भी है? क्वेश्चन मार्क। यह मनुष्य की भाषा है, ईश्वर की भाषा है, अथवा अव्ययी पुरुष की अभिव्यक्ति है? क्वेश्चन मार्क। विश्व का आत्मा तीन प्रकार से भाषित होता है। सारे शरीर को उपाधि रूप में समझने की अवस्था में सारे जीवों में साधारणतया एक अवयव रूप विराजमान है। स्टॉप। विश्व शरीर की उपाधि रूप अवस्था में विचार करने पर ईश्वर में अव्यय रूपता भाषित होती है। स्टॉप। कोई भी उपाधि न रहे, इस विचार परंपरा में विशुद्ध अव्यय रूप अवस्था होती है। कृष्ण यही बात अर्जुन को कैसे समझा रहे हैं? अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत जन्म बीत चुके हैं। स्टॉप। मैं अजन्मा हूँ। स्टॉप। मेरे आत्मा में कभी विकार नहीं आता। स्टॉप। मैं अव्यय हूँ, सारे भूतों का नियंत्रण करने वाला ईश्वर हूँ। ईश्वर के बहुत से जन्म कैसे हो सकते हैं? स्टॉप। इस तरह जन्म मरण धर्मी जीवात्मा ईश्वर भाव से अतिरिक्त है, कौमा उसका व्यवहार किया गया है। स्टॉप। अतः कहा गया है कि जीव और ईश्वर दोनों जिसमें मिले हुए हैं, कौमा ऐसा आत्मा भी नहीं। स्टॉप। क्यों? क्वेश्चन मार्क। ईश्वर का जो आत्मा है वह एक है, सर्वज्ञ है। स्टॉप। यह जो साधारण धर्म है उसके द्वारा जिसकी उत्पत्ति हो रही है, उसके कारण ईश्वर महाशक्तिमान है। स्टॉप। जीव अल्पशक्तिमान है। स्टॉप। अतः जीव ईश्वर आत्मा से भी इनका ग्रहण नहीं किया जा सकता। स्टॉप। यहाँ अहम शब्द से उपदेश करने वाला कोई व्यक्ति विशेष नहीं माना जा सकता। स्टॉप। देवताओं से पूर्व किसी की उत्पत्ति ही नहीं हुई। स्टॉप। यहाँ प्रथम जा कहा गया, यानी पहले पैदा होने वाला कहा गया। स्टॉप। आप है योनि जिसकी क्वेश्चन मार्क उससे उत्पन्न होने वाला ही प्रथमजा कहा जाएगा। सूर्य का सत्य अह है, अध्यात्म का सत्य अहम है। स्टॉप। यही अहम आप योनि में सबसे पहले पैदा हुआ। स्टॉप पैराग्राफ।